शिव जी को देखिए बैठे कहाँ हैं? स्मशान में, जहां कोई भी नहीं बैठ सकता, राख में बैठे। इनसे बढ़ के कम्युनिस्ट आपको कौन है? शादी में आए तो राख फांस गया, गले में वो सांप आप लेकर के, नंदी पे सवारी। बताइए बैल पे कोई बैठता? भभूत लगा करके, अजीब सी शक्ल बना के, बाल वाल सब दूर से, जटा जूट, कपड़े भी खास नहीं पहने हुए हैं, एक शेर का वो व्याघ्र चर्म पहन लिया, और उनके साथ एक से एक भूत चले आ रहे हैं। उनकी जो औरतें चली आ रही, उनके किसी के एक आंख है, किसी के 2 नाक है, किसी के 4 सींग है। जितने भी विद्रूप, विक्षिप्त, ताड़ित लोग हैं, जिनको कि हम नीची निगाह से देखते हैं। किसी के शारीरिक दोष होता है, उसके ऊपर हंसी करते हैं, मजाक करते हैं। कोई अगर बहरा है, उसका मजाक हो रहा है। परमात्मा का शुक्र करो जो तुम्हारे दोनों कान ठीक है। परमात्मा का शुक्र करो जो तुम्हारी दोनों आंखें ठीक है। कभी अंधे के हाथ तुमने पकड़े नहीं, उसको उल्टा धक्के देने में मजा लेते हो। ऐसे शिव जी भगवान को देखो कि उनकी बारात आ गई है, और पार्वती जी के घर के तो सब लोग बड़े बड़े हैं, विष्णु जी उनके भाई खड़े हुए हैं साथ में, सब बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग हैं एक साइड में, और एक साइड में ये बारात चली आ रही शिव जी की। पर किसी की हिम्मत नहीं कि शिव जी को हंसे या उनके लोगों पर हंसे। दुनिया भर के जितने विद्रोह और कद्रू लोग हैं, सबको लिए चले आ रहे हैं बड़ी शान से, नीची निगाह से नहीं। हम लोग तो अगर हमारा बाप गरीब होएगा तो उसको दफ्तर में आने को बनेगा, मेरे मत आना भैया, उसको कपड़े भी नहीं देंगे। अपने बाप से तक हम शर्माते हैं, इतने हम गुरु हैं लोग। सबको बड़ी शान से लिए चले आ रहे हैं कि वाह भाई वाह। कोई बेचारे रंग धुड़ंग, बेचारे कपड़े नहीं, कुछ नहीं, जैसे भी हैं चले आ रहे हैं शिव जी के साथ। अब पार्वती जी देखे घबरा रही, मेरा दूल्हा भी आया मेरे घर तो मेरी नाक कटा रहे हैं। कोई 2-4 अच्छे तो ले आते कम से कम सामने में, लेकिन अब बोले तो बोले क्या, भैरवनाथ जी सामने चले आ रहे हैं, तो चैन की शादी भी क्या। लेकिन पार्वती जी के मन तो वही भाए हुए हैं, उनको तो कोई और पसंद नहीं। जैसे भी हैं ससुराल के लोग, जैसे भी है, चाहे उनके यहाँ औरतों की एक ही आंख हो, लेकिन तो भी पति के घर के लोग आए, उनका मान, उनका पान, उनको नीचे निगाह से देखना। क्योंकि मैं बड़े विष्णु जी के घर, मेरे भाई खड़े हुए हैं विष्णु जी जैसे, कुबेर जिनके घर में पानी भरते हैं, और मैं हिमालय की बेटी हूं। ऐसे ही पार्वती जी का विचार करके हमें यह सोचना चाहिए कि संसार में जिस शिव जी को हम मानते हैं, जिनके ऊपर सारा संसार निर्भर है, जो एक क्षण में ही हम सबको खत्म कर सकते हैं। जब संहार होगा तो 11 रुद्र के रूप से वे निकल करके सबको संहार कर, और जो भी संयत भाव से ये सारा खेल देख रहे हैं, जिनके लिए संसार की सारी कुछ सृष्टि आदि कुछ भी नहीं, और जो साक्षी मात्र सब मजाक देख रहे हैं दुनिया का, और जो हर एक भोले इंसान के हृदय में जागृत है, जिनका स्थान ही ऐसी जगह है जहां कोई भी नहीं जा सकता, बीहड़ से बीहड़, फूहड़ से फूहड़,
गरीबी जिसको कहते हैं उसमें है। उनका कोई श्रृंगार नहीं, उनका कोई भी बाहरी वैभव नहीं है, किंतु उनके सिवा किसी के पास कुछ भी नहीं शोभा देता। ऐसे शिव जी को जो इंसान मानता है वही इंसान है, क्योंकि वो इंसानियत को मानता है। इसलिए नहीं कि फलाना एक बड़ा भारी अफसर है, क्योंकि फलाने के पास इतना रुपया पैसा है, क्योंकि फलाने के पास इतनी विद्या है, दूसरे के पास में ये है, पर इसलिए कि एक बड़ा मानव है, वो चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, लेकिन एक बड़ा मानव है। और बड़ा मानव वही होता है जो साक्षात शिव जी के चरणों में रहता है। आज का दिन ऐसा नहीं है कि आपको मैं दुखी भी करूं, क्योंकि आज का दिन है बहुत सुख का। लेकिन एक बात मैं जरूर बताऊंगी कि महाशिवरात्रि के दिन उपवास करने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल उल्टी बात है। जिसने भी ये बात कही है, पता नहीं इसका क्या शास्त्राधार है, मैं पूछती हूँ, मुझे बताएं कोई भी पंडित कि कौन सा शास्त्र में लिखा हुआ है। शिव जी के विवाह के रोज आप लोग क्या उपवास करेंगे? क्यों साहब? इसका कोई शास्त्राधार मुझे बताइए, मैं जानना चाहती। शास्त्र भी काफी गड़बड़ चड़बड़ कर दिए, लेकिन तो भी मैं जानना चाहती इसका क्या शास्त्राधार है कि गलत जगह पे आज तो खुशियां मनाओ, मौज मनाओ। आज खुशियां मनाने का दिन है। कितने लोग उपवास करके आए हैं? हाथ ऊपर करें जिन्होंने उपवास किया। आप लोग पार नहीं हो सकते, आज कोशिश कर लें। और आप जो पार हैं आप भी बच जाएंगे, नहीं आने वाले वाइब्रेशन। देख लो, कोशिश कर, कोशिश करके देख लो, आ रहे वाइब्रेशन? कुछ नहीं आ रहे, हल्के हो गए। झूठ नहीं बोलो तुम। हाँ, तुमने तो नहीं किया उपवास आज, इसीलिए तो आज मैं खुश हूँ तुमसे। तुमने नहीं किया, अच्छी बात है, राजा बेटे हो तुम। आज के दिन उपवास नहीं करने का, आज खूब खाओ पियो, घर जाके लड्डू खाना, खा पी के नहीं, मतलब फलाहार किया। फलाहार क्यों करना? आज तो खूब खाना है। उनका खाना है बादाम पिस्ता, खाओ खूब। खाते हैं चना, चना खाओ। देवी जी चना खाती हैं, आप लोग भी चना खाओ। फल फूल कौन खाता है? उल्टी उल्टी बातें सब करते हैं। आपको शारीरिक शास्त्र से देखना चाहिए कि शिव जी अगर स्थिति है, हमारे एग्जिस्टेंस है, तो एग्जिस्टेंस के लिए क्या चीज जरूरी है, क्या चीज खानी चाहिए बताइए। आप लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बगैर हमारे अंदर शक्ति नहीं आ सकती। आज के दिन सबको कार्बोहाइड्रेट्स खाना चाहिए, हर तरह के, या प्रोटीन्स खाना चाहिए। जितने भी आप प्रोटीन्स खाएं अच्छे हैं, अधिक से अधिक आप प्रोटीन्स खाएं। चने में प्रोटीन्स है, चना सिर्फ प्रोटीन है। अगर आप चना खाएं तो आपने प्रोटीन खा लिया। आज हर तरह के आपको प्रोटीन खाना चाहिए, जो भी प्रोटीन हो वो आज शिव जी के लिए खाना चाहिए। हृदय के लिए कितनी अच्छी चीज है प्रोटीन। अगर आप कृष्ण प्रकृति के हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी खाना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज है प्रोटीन खाना चाहिए। और आज के दिन आप फल फूल खाएंगे जो कि नहीं खाना चाहिए। इसका कोई कहीं शास्त्राधार तो मुझे समझ में नहीं आता, पर रूढ़ी चल गई तो चले सब। अभी जिसने चलाई वो ये तांत्रिक ही होंगे, कोई और तो कोई नहीं हो सकता। मुझे तो और कोई समझ में नहीं आता कि कोई भी जानबूझ कर कैसा काम करे। एक सीधा हिसाब सोचना चाहिए कि जिस दिन किसी का जन्म हो या विवाह हो, उस दिन भूखे नहीं रहते लोग, उस दिन मौत करते हैं, खुश होते। कोई मरता है उस दिन भूखे रहना चाहिए। हम लोगों के यहाँ हिसाब ऐसा है, जिस दिन कोई मरे या नर्क के दरवाजे खुले उस दिन उपवास नहीं करना, उस दिन सवेरे उठ के खाना। तो आज सब लोग खुश खुश खाएं पिए। हाँ, नर्क चतुर्दशी के दिन उपवास करना चाहिए, तो उस दिन सवेरे नहा धो करके 4 बजे उठ करके पहले फराल करें। देखिए कितना उल्टा है। अब मैं ये बात कहूं तो आप मुझे कबीर जैसे तो कह नहीं सकते, लेकिन हाँ आप कहेंगे कि माता जी तो सब उल्टी बातें बताती। लेकिन जो बातें सीधी हैं उसे सीधी मानो, और जो बातें उल्टी हैं उसे उल्टी मानना होगा।
क्योंकि सत्य जो है वो सत्य ही है, उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता, और सत्य है ही नहीं। आप अपने वाइब्रेशंस पे देखिए, मैं जो बात कह रही हूँ अगर झूठ हो तो आप लोगों के वाइब्रेशंस पे पता चलेगा। सब आपके कंप्यूटर खुद चलने लगे, बहुत से लोगों के चल रहे हैं, जिनके नहीं चल रहे हैं वो भी चलाएंगे। अभी इस बात पे जरूर वाइब्रेशंस आएंगे सबके, है। खासकर तुमने तो बहुत ज्यादा सूची का स्थान है, भोली जो बहुत ज्यादा। हाँ, तो अब कहिए तो थोड़ी देर ध्यान भी कर लें, क्योंकि ये कह रहे थे कि बहुत से लोग रियलाइजेशन, हैव योर फ्रेंड्स कम फॉर रियलाइजेशन। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।